इस हवाई जहाज में बैठे हैं कुल 86 पैसेंजर्स और ये जा रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से पेरू के पुकल्पा शहर की ओर। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। क्रू पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, पायलट्स आपस में बातचीत कर रहे थे अपने परिवार को लेकर और सभी पैसेंजर्स बड़े खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही यह हवाई जहाज नीचे उतरने की तैयारी शुरू करने लगता है, काले बादल छा जाते हैं। अचानक से एक भयानक तूफान सामने दिखाई देता है। पायलट्स फैसला करते हैं कि इस तूफान से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा प्लेन इसके अंदर घुसा देते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बिजली कड़कने लगती है। ये प्लेन टर्बुलेंस की वजह से बहुत हिलने लगता है, बहुत ज्यादा हिलने लगता है। टर्बुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैसेंजर्स का सामान जो ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा था वो बाहर निकलकर उनके ऊपर गिरने लगता है। सभी पैसेंजर्स में अब दहशत फैल जाती है। लगभग 20 मिनट तक, इमेजिन करो दोस्तों, अगले 20 मिनट तक ऐसा ही चलते रहता है और फिर अचानक से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस प्लेन पर बिजली गिर जाती है। ये बिजली प्लेन के राइट विंग पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से इस विंग पर आग लग जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ये राइट विंग टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और साथ में लेफ्ट विंग का भी कुछ हिस्सा अलग गिरने लगता है। पुकल्पा में लैंड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ग्राउंड पर मौजूद इस प्लेन को फॉलो कर रहे थे, उन्हें अचानक से अपने रेडार पर दिखाई देता है कि इस प्लेन की डॉट गायब हो गई। ऐसा होता देख कुछ लोगों ने उम्मीद करी कि शायद इस प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग कर ली होगी, लेकिन जल्द ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश कर चुका था। इसके बाद पेरू देश के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब रेस्क्यू वर्कर्स इस क्रैश साइट पर पहुंचते हैं अमेज़न जंगल के बीचों बीच, तो उन्हें चारों तरफ प्लेन की रैकेज बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। पैसेंजर्स का सामान पेड़ों से लटका हुआ था, सूटकेसेस हवा में ही खुल गए थे और पैसेंजर्स के क्रिसमस गिफ्ट्स पेड़ों से ऐसे लटक रहे थे कि जैसे किसी ने क्रिसमस ट्रीज को डेकोरेट किया हो। चारों तरफ लोगों की खोज की जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों तक चलता है और जब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिरकर आखिर कौन ही जिंदा बच पाएगा। लेकिन यह बात सच नहीं थी। पूरी दुनिया इससे अभी भी अनजान थी, लेकिन एक पैसेंजर अभी भी जिंदा बची थी। किसी भी इंसानी बस्ती से मीलों दूर अमेज़न के घने जंगल के बीचों बीच एक 17 साल की लड़की अभी भी जिंदा थी, जूलियाने कोपेक। ये एक बहुत कमाल का चमत्कार था, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये अकेली जख्मी हालत में अमेज़न जंगल की जमीन पर गिरी पड़ी थी। कोई इसे ढूंढने आने वाला नहीं था क्योंकि रेस्क्यू टीम अपने सर्च ऑपरेशन को बंद कर चुकी थी। इसके परिवार वाले और बाकी सभी लोग इसे बाकी पैसेंजर्स की तरह मुर्दा मान चुके थे। जूलियाने असल में अपनी मां मारिया के साथ इस फ्लाइट में बैठी थी। ये दोनों अमेज़न जंगल के बायोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन पेंगुआना पहुंचना चाहते थे। इसे जूलियाने के ही दोनों पेरेंट्स ने एस्टेब्लिश किया था क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे। प्लान ये था कि यहाँ पर पूरा परिवार साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएगा। वैसे तो ओरिजिनल प्लान इन्होंने कुछ दिन पहले ही घर जाने का बनाया था, लेकिन जूलियाने को अपने स्कूल की प्रॉम और ग्रेजुएशन पार्टी की वजह से लास्ट मोमेंट फ्लाइट लेनी पड़ी। क्रिसमस की छुट्टियों के कारण बाकी सारी रिलायबल एयरलाइंस की सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। इनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, लांसा एयरलाइंस। जूलियाने के पिता ने पहले कई बार कहा था कि इस एयरलाइन से ट्रैवल मत करना, ये बहुत ही घटिया एयरलाइन है। लेकिन अब इन्हें घर जल्दी पहुंचना था और इनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इनकी मां ने इस एयरलाइंस की ही टिकट्स बुक कर ली। असल में बात क्या है दोस्तों कि उस जमाने में इस एयरलाइंस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब थी। लोग मजाक में कहते थे स्पेनिश में लांसा से लांजा दे पांजा। इसका मतलब होता है लांसा पेट के बल गिरता है। और हालत इतनी खराब थी कि इससे पिछले कुछ सालों में कई सारे इसके प्लेन क्रैश हो चुके थे और ये वाला प्लेन लांसा का आखिरी प्लेन था। एक टर्बो प्रोपेलर प्लेन लॉकहीड कंपनी का मॉडल L188 इलेक्ट्रा। इस प्लेन को रेगिस्तान के ऊपर से उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि इसके विंग्स बाकी प्लेन्स की तरह फ्लेक्सिबल नहीं थे और प्लेन की बॉडी से बहुत ज्यादा टाइटली अटैच थे। इसी कारण से यह प्लेन टर्बुलेंस नहीं झेल पाता था और कई साल पहले ही अमेरिका में इसे सर्विस से हटा दिया गया था। फ्लाइट में बैठे लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इस प्लेन को पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ाना है और इस फ्लाइट में यह प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ाया जा रहा था। अब जब बिजली इस प्लेन पर गिरी, जब वो हादसा हुआ,
जूलियाने इस प्लेन की सेकंड लास्ट रो की सीट नंबर 19F पर बैठी हुई थी, जो कि एक विंडो सीट थी। तब जूलियाने जिस सीट पर बैठी थी वो 3 सीट्स की रोज टूटकर प्लेन से अलग हो गई थी। क्योंकि इस लड़की ने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई थी तो ये अपनी सीट से बंधी रही और 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी अपनी सीट के साथ। जो यहाँ पर आगे हुआ वो सही मायनों में इंसानों के इतिहास में एक